किसान भाइयों नमस्कार। आज देश में प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती छोड़ो, प्राकृतिक खेती करो, ऐसा चल रहा है। मैं प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ अलग प्रकार का विचार रखता हूँ कि जैसा आपको सुनाया जा रहा है इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, वो प्राकृतिक खेती नहीं है। आज का मित्र जो विषय है, आप अगर उसको समझने का प्रयास करोगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे, आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे और आपके घर परिवार में आनंद ही आनंद रहेगा। सनातन की समझ के साथ जब खेती की जाती है तो उसको कहते हैं प्राकृतिक खेती। सनातन की समझ, बार बार मैं सनातन शब्द बोलता हूँ। सनातन मित्र, आप कोई भी फसल बोएंगे, कहाँ बोएंगे? खेत में बोएंगे, भूमि। कोई भी फसल बोएंगे, कहाँ बोएंगे? जमीन में बोएंगे। जब वो बीज उगेगा तो उसको पोषण कौन देगा? धरती माँ देगी। फिर पौधे में पत्तियां आएंगी तो जल और वायु, ये वायु है, कहते हैं ना जलवायु अच्छी है, तो नीर माने जल और वायु, जलवायु उसको पालेगी। अग्नि सूरज की रोशनी के साथ वो फोटोसिंथेसिस करेगा, आकाश में बढ़ेगा। कोई भी पेड़ होगा आकाश में ऊपर जाता है। हमने क्या किया था? हमने केवल बीज बोया था, धरती का सीना चीर करके बीज बोया था। अब हमको समझ क्या है? हमको इन 5 चीज़ों का अध्ययन करना है कि मेरी जमीन जो है, भूमि है, उसकी उर्वरता कैसी है, कमज़ोर है, मध्यम है, बहुत अच्छी है। उसके अनुसार मुझे फसल का चुनाव करना था। मैं कौन सी फसल बोऊं? सिलेक्शन आपका मतलब फसल का चुनाव करना, सनातन को देख करके। भूमि अगर अनफर्टाइल है और आपने गन्ना बोया तो गन्ने की ग्रोथ नहीं होगी, फिर आप केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे। पानी, दूसरी चीज़ है पानी की उपलब्धता कितनी आपके पास है कि नहीं है? कैसा पानी? नहर का पानी, जलाशय का पानी या भूगर्भ जल? तो भूगर्भ जल तो चला गया 300 फुट नीचे, 300 फुट नीचे भूगर्भ जल चला गया। और मैं क्या बोल रहा हूँ? धान। यानी कि मुझे सनातन की समझ नहीं है, मुझे आने वाले भविष्य की समझ नहीं है। मैं 300 फुट नीचे का पानी निकाल करके धान की खेती कर रहा हूँ, ये समझ नहीं है। और 300 फुट नीचे से धान को उगाना और रसायन न डालना, जैविक खाद डालना, ये प्राकृतिक खेती नहीं है। अनफर्टाइल जमीन में गन्ना बोना, ये प्राकृतिक खेती नहीं है। खेत आपका केवल फसल बोते हो। मैंने बोला ये जो कोई भी फसल होगी, ये फसल कोई भी हो, इसको कौन पालता है? जमीन, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और इसके साथ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अभी हम देश के सारे किसान मोनोकल्चर कर रहे हैं। मोनोकल्चर मतलब एक फसल बोना, धान ही बोना, केवल गन्ना ही बोना, आलू लगाना, केवल कपास लगाना। मित्र, जैव विविधता यानी कि हमारे खेत में कई प्रकार के वृक्ष हों, कई प्रकार की क्रॉप हों, ताकि कई प्रकार के कीड़े हों, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हों, उनका एक रिलेशन है।
अब लोग कहेंगे यार ये कीड़ा बीमारी, कीड़े पालना क्या, जंगल में कोरिलेशन है। जंगल की बायोडाइवर्सिटी इतनी खूबसूरत है कि वहाँ ना कोई बीमारी ना कोई कीड़ा, ऐसे ही आप क्या होना है। लेकिन अगर मैंने मोनोकल्चर किया, केवल गन्ना उगा रहा हूँ, केवल अमरूद का बगीचा और कोई पेड़ नहीं है, केवल मिर्च की खेती और कोई फसल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बिगड़ती है। अब बहुत सारे इंसेक्ट केवल एक फसल पर है, कुछ इंसेक्ट उस फसल को लाइक करते हैं, कुछ इंसेक्ट उस फसल को, कोई फंगस उस फसल को, कोई फंगस उस फसल को, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फसल के साथ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फसल के साथ। तो क्या होता है, जैसे हम ऐसे बता देते हैं, जो मछली खाने वाला प्योर कोस्टल एरिया का आदमी, उसको मछली ना मिले मर जाएगा। जो सुअर खाने वाला, सुअर का मांस खाने वाला, उसको सुअर का मांस ना मिले मर जाएगा। जो रोटी खाते ही नहीं, केवल चावल दाल चावल ही खाता है, उसको चावल नहीं मिलेगा मर जाएगा। तो क्या होगा, इसलिए कुदरत में, अपनी ज़मीन में मुझको कई प्रकार के पेड़, कई प्रकार की फसलें, और कुछ तो माँ ही बो देती है। बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखने के लिए माँ प्रयास करती है, धरती माता। आप केवल मक्का बोते हैं और मक्का के खेत में 10 प्रकार के खरपतवार उगते हैं, वो प्रकृति का, सनातन की व्यवस्था का एक हिस्सा। सनातन चाहता कि बायोडाइवर्सिटी जिंदा रहे, लेकिन आधुनिक युग में क्या है, अरे साहब ये तो खरपतवार है, इसको तो मारना पड़ेगा, तो पेस्टिसाइड लेके मारते हैं। तो सनातन की समझ मतलब भूमि की, गगन की, वायु की, अग्नि की, नीर की, और इसमें मैंने कहा 2 चीज़ों को ज़्यादा समझना है। पहला है भूमि, दूसरा है पानी। सनातन में पंच महाभूत में जो 5 लेटर हैं, उसमें पहला भूमि, लास्ट का पानी, इसको समझना है। भूमि की फर्टिलिटी बढ़ानी है, पानी बढ़ाना है। तो ज़मीन को जब उर्वर बनाने की बात करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ खेत की मेड़। अगर खेत की मेड़ नहीं है तो वर्षा का पानी नहीं रुकेगा। मेड़ पर पेड़, पेड़ नहीं है तो बारिश कम होगी, पेड़ नहीं है तो नमी जल्दी सूख जाएगी, पेड़ नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी मजबूत नहीं होगी। और पेड़ों में भी कई प्रकार के पेड़, अगर आपने अमरूद लगा लिया तो नहीं, अपने लिए भी और चिड़ियों के लिए भी। मित्र ध्यान रखना, प्राकृतिक खेती परमार्थ का नाम है। प्राकृतिक खेती ये यज्ञ है, और ये मत सोचना कि हम आहुतियाँ देंगे हमको कुछ मिलेगा, नहीं। सनातन की व्यवस्था इतनी बलशाली है कि आप इसके लिए एक बार सोचना भी शुरू करेंगे ना, तो आपकी किस्मत सुधर जाएगी। और अगर मैं ज़मीन को लूट करके धनाढ्य बनने की कोशिश करूँगा तो धनाढ्य बन सकते हैं, लेकिन कैंसर की बीमारी घर में आ जाएगी। कई बार आप धनाढ्य बनने के चक्कर में बाजार से ज़्यादा निवेश लाएंगे और कर्ज में डूब जाएंगे। कई बार धनाढ्य बनने के चक्कर, और ये तो सबके साथ है, धनाढ्य बनने की अभिलाषा में सब लोग बीमार हो जाएंगे, अस्पताल पहुंच जाएंगे। तो मैं सबसे कहता हूँ, जो खेती करने वाले किसान हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती है कि अपना, अपने बच्चों का और दूसरे के बच्चों का ख्याल रखो। जिनको आप टमाटर में 70,000 रुपये का पेस्टिसाइड डाले हो, कोई ना कोई तो खाएगा। सेव उगाने वाला किसान 2 लाख का पेस्टिसाइड डालेगा तो दुनिया, तो देश दुनिया तो खा ही रही है, मरेगी। और ये सारा पाप किसान के सर पर लगेगा। अब जो किसान को इस प्रकार का बरगलाते हैं कि पेस्टिसाइड डालिए, ये डालिए, ये डालिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, उनको भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मित्र, जब आपने 1 करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड बेचा है ना, किसी ने गन्ने में डाला, टमाटर में डाला, सेव में डाला, अमरूद में डाला, प्याज में डाला, लहसुन में डाला, आप भी उसी मंडी से अपने लिए फल सब्जी अनाज लाते हो। कैंसर तो आपके बच्चों को भी होगा, ध्यान रखना, बचेगा कोई नहीं यहाँ पर। जो सनातन की व्यवस्था को नहीं समझेगा
और सनातन की व्यवस्था के अनुसार खेती नहीं करेगा तो यहाँ बचना किसी को नहीं। कुछ कर्ज में डूब करके आत्महत्या करेंगे और कुछ कैंसर की बीमारी से मरेंगे। और ये पेस्टिसाइड ये दिमाग इतना खराब कर देता है कि एक लोग एक दूसरे को मार करके मरेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए प्राकृतिक खेती कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि गौमूत्र छिड़क दिया, जीवामृत डाल दिया। मैं अक्सर बोलता हूँ, साहब आपकी संजीवनी डाला था, हमने का कॉन्सेप्ट समझिए। जीवामृत संजीवनी डालना ये प्राकृतिक खेती नहीं है, गौमूत्र छिड़कना प्राकृतिक खेती नहीं है, हींग फिटकरी डालना प्राकृतिक खेती नहीं है, फसल में मट्ठा छिड़कना प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती है प्रकृति के साथ आपकी समझ कैसी है, जमीन के साथ कैसी समझ है, पानी के साथ कैसी समझ है, जंगल के साथ कैसी समझ है और जीव जंतुओं के साथ। कितनी चीज़ें हैं, जमीन, जल, जंगल और जीव। आपको जमीन, जल, जंगल और जीव के साथ जो आपको बिहेव करना है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, बस उसी का नाम प्राकृतिक खेती है। अब आप जीव को पेस्टिसाइड से मारोगे, खेत की मेड़ के पेड़ काट लोगे, 300 फुट के नीचे का पानी निकालोगे, ज़मीन में यूरिया DAP डालोगे, गोबर की खाद, हरी खाद बोगे नहीं, और फिर मट्ठा छिड़क दोगे, फिटकरी डाल दोगे। मित्र, ये प्राकृतिक खेती नहीं है। मैं जगाता हूँ कि जाग जाइए। शॉर्टकट भगवान की पूजा में, खेती में कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। एक साफ सुथरा रास्ता है, उस रास्ते से होकर के जब चलेंगे तभी आपको मंजिल मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। नमस्कार।